प्रवीण जैन ठोले महाराष्ट्र पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कांजी पंत और कांजी स्वामी क्या है? यह आगम के अनुसार कहाँ तक उचित है? बिना गुरु के जो ज्ञान होता है वो मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद होता है। उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया शास्त्रों का, इसलिए वो आगम के रहस्य को नहीं समझ पाए। यदि उनको गुरु मिल जाते और प्रारंभ में यदि पूज्य आचार्य महाराज विद्यासागर जैसे गुरु मिल जाते तो शायद आज उनका पंथ अलग नहीं होता, वे खुद कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में आ जाते। लेकिन उनका ज्ञान जो है नीची दशा में ऊंची दशा का अनुभव करना चाहते हैं। ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात है। संयम धारण करना नहीं और संयम से ऊपर के आनंद की चर्चा करना, इस कारण से समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया। जो सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र को जानने वाले थे उनको उनका सिद्धांत रुचिकर नहीं लगा और वो आगम सम्मत भी नहीं है। उनके विचार कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार उनके विचार, आचार तो उनका कुछ था ही नहीं, मात्र विचार था। वो विचारक थे और एक विचार उनका था और वो विचार कुंद कुंद की मूल परंपरा के अनुसार ठीक नहीं था। यूं कहना चाहिए उनके विचार धर्ममय नहीं थे, मिशनमय थे। एक मिशन होता है, मिशन का अर्थ होता है एन कैन किसी भी प्रकार से अपनी बात को रखना, अपनी बात को मनवाना, अपने विचारों में सफलता प्राप्त करना, एक मिशन कहलाता है। और धर्म कहलाता है अपनी बात नहीं मनवाना, जो सही बात है उसे मानने का नाम धर्म है। मैं जो हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, ये मिशन कहलाता है। और जो सत्य है वही मेरा है, ये धर्म कहलाता है। तो कंजाइस्टों का मिशन था, धर्म नहीं था। वो एक मिशन लेके चले थे और मिशन कभी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मिशन में और धर्म में अंतर है। इसलिए जो धर्म को मानने वाले महान साधु संत थे उन्होंने उसको बहिष्कृत कर दिया कि भाई धर्म को मिशन मत बनाओ, मिशन धर्म बन जाए वो बात अलग है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, विद्याओं द्वारा देवताओं को कौन बांध सकता है? क्या विद्याएं नमोकार मन से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं? विद्याओं के मालिक कौन होते हैं? विद्याएं एक